सब लोग बीच से वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी हॉलीडेज खत्म नहीं हुई थी। हाउस 1 की रिपेयरिंग भी हो गई थी और ट्रेनिंग कैंप भी ओवर हो गया था। नकात्सु रूम में आकर बोलता है कि तुम वापस क्यों आ गए, तुम ट्रेनिंग कैंप में गए थे ना। लेकिन मिजुकी कुछ नहीं बोलती। नकात्सु बोलता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मिजुकी कहती है क्या तुम वापस जा रहे हो। फिर वो कहता है कि हॉस्टल 1 की रिपेयरिंग हो गई है। मिजुकी उसको रोक के कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर और रुक जाओ। नकात्सु उसे देखता है और फिर हाँ कर देता है और बहुत खुश हो रहा होता है। सैकिमे सानू को वापस चलने के लिए कहता है, पर वो जंप ही करता रहता है, लेकिन इस बार भी स्टिक नीचे गिर जाती है। कागुयाका कहता है कि मैं तो तुम्हारी जंप देखने के लिए आया था, पर तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं बिना रन किए जंप कर सकता हूँ। मेरी लेग्स का एंगल तुम्हारे एंगल से बेटर है। और वहाँ से चला जाता है। सानू को उसके एंगल वाली बात समझ आ जाती है और वो दोबारा जंप करने के लिए रेडी हो जाता है। मिजुकी रूम में चुपचाप बैठी होती है। नकात्सु से पूछता है कि ये पॉसिबल है कि फ्रेंड्स लवर बन जाए। मिजुकी हाँ कर देती है। वो पूछता है क्या तुम किसी की केयर करते हो। वो हाँ कर देती है। वो पूछता है क्या तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन वो मना कर देती है। नकात्सु कहता है कि हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो प्यार ही होता है। मिजुकी पूछती है कि सच में। नकात्सु हाँ कर देता है। मिजुकी उससे दूर रहकर बात करने के लिए बोलती है। वो उससे सॉरी बोलता है। मिजुकी सानू के बारे में सोचती है और भागते भागते बाहर चली जाती है। नकात्सु कहता है कि जिसकी केयर करता है वो मैं हूँ, अब मैं क्या करूँ। और फिर सोचता है कि मैं भी लड़का हूँ और वो भी लड़का है, ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर मिजुकी मुझे लाइक करता है तो मैं मना नहीं कर सकता। अगर फ्यूचर में हमारी शादी हुई तो अपने बच्चों के स्कूल में भी जाएंगे, पर उन्हें कैसे बताएंगे कि कौन मम्मी है और कौन डैडी। तभी उसे इमाइकी का मैसेज आता है। वो पूछती है क्या कल हम मिल सकते हैं। तभी सानू रूम में आ जाता है और वो मिजुकी के बारे में पूछता है। नकात्सु बताता है कि वो बाहर गया है, पर मिजुकी होती है डॉक्टर के रूम में और वहीं पर ही सो जाती है। सुबह आकर डॉक्टर उसे उठाता है और कहता है कि होटल नहीं है। मिजुकी उसे उठने के लिए कहती है। नकात्सु कहता है कि मिजुकी रात को वापस नहीं आया, क्या कैंप में कुछ हुआ था। लेकिन सानू मना कर देता है। नकात्सु कहता है कि वो तुम्हारे कैंप ज्वाइन करने पर खुश था, लेकिन सानू कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और बाहर चला जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम इसीलिए कैंप से वापस आ गई। मिजुकी कहती है कि अगर मैं उसे फोर्स ना करती तो उसे ये सब ना झेलना पड़ता, वो जंप नहीं करना चाहता। डॉक्टर कहता है कि उसने टीम से रिक्वेस्ट इसलिए की क्योंकि वो जंप करना चाहता है। नैम्बा बताता है कि जो पुराने 3 मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर सकुरा कमेटी बनाई थी। सब कहते हैं कि टीम लीडर्स कभी भी एक टीम नहीं बना सकते। तभी तानोजी और ऑस्कर लड़ते लड़ते वहाँ पर आते हैं। नैम्बा कहता है कि हमारा लास्ट चांस है हाई स्कूल में समर ब्रेक एंजॉय करने का, और तुम लोग इडियट्स की तरह झगड़ा कर रहे हो। तानोजी उसे ही इडियट बताता है। ऑस्कर कहता है कि फाइनल एग्जाम्स में तुम ही सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे। नैम्बा उन पे गुस्सा करता है और तभी कैरो वहाँ पर आता है। उसमें एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है ओसाका स्कूल में छुपे हुए खजाने को ढूंढो। ऑस्कर कहता है कि मतलब यहाँ पर खजाना है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। नैम्बा सबको काम पे लगने के लिए कहता है। मिजुकी बाहर ही घूम रही होती है। तभी उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाती हैं और साथ में पापा भी, जिन्हें देखकर वो बहुत शौक हो जाती है। रेस्टोरेंट में मिजुकी की मम्मी कहती है कि तुम तो एकदम बॉय की तरह लग रही हो। मिजुकी उनसे पूछती है कि आप क्यों आए हो। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर उसकी मम्मी कहती है कि आज रात तुम हमारे साथ होटल में रुक जाओ। मिजुकी हाँ कर देती है। नकात्सु और इमाइकी भी उसी होटल में होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मिजुकी की मम्मी उससे कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिजुकी उन्हें जल्दी से बाहर भेज देती है। नकात्सु उससे कहता है कि कल रात तुम कहाँ पे थे, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। फिर वो इमाइकी को देखती है। इमाइकी कहती है कि हम डेट पर आए हुए हैं। नकात्सु से चुप रहने के लिए बोलता है। फिर वो मिजुकी को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिजुकी कहती है कि कोई बात नहीं, और नैम्बा को बता देना मैं आज रात अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगा। और इमाइकी से कहती है कि नकात्सु बहुत अच्छा लड़का है और चली जाती है। टीम 1 खजाना ढूंढने में लगी रहती है। एक टीममेट कहता है कि हम इस चीज से खजाना ढूंढ पाएंगे।
तैनोजी से हिट कर देता है और कहता है कि ये बहुत पुरानी रोड्स हैं, जिसे किसी ने रात दिन जागकर अपने बेटे के लिए बनाया था, और रोने लगता है। एक स्टूडेंट उन रोड्स को फेक बताता है, तभी वो मूव कर जाती है। तैनोजी अपनी टीम को स्टैचू के नीचे खोदने के लिए कहता है। सब काम पर लग जाते हैं। टीम 2 भी खजाना ढूंढने में लगी होती है। नकात्सु वहाँ पर आता है। टीममेट्स उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। वो सबको मना कर देता है। नंबा बताता है कि मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है। नकात्सु कहता है कि इसे यूज कर लो और उन्हें इडियट्स बताकर चला जाता है। नंबा कहता है कि आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। टीम 3 भी अपने स्टाइल में खजाना ढूंढती है और कुछ मैजिक करती है। ऑस्कर फिर से अजीब बिहेव करता है और एक स्पिरिट उसके अंदर आती है जो उसे एक स्केच बनवा देती है। उन्हें एक हिंट मिल जाता है और ऑस्कर खुश हो जाता है। रूम में आकर नकात्सु सानू को बताता है कि मिजुकी के पेरेंट्स आए हुए हैं। वो आज रात उन्हीं के साथ रहेगा। कुछ हुआ है ना? सानू बताता है कि वो मुझे कैंप में देखने आया था पर मैं जंप नहीं कर पाया। नकात्सु कहता है कि मिजुकी तुम्हें इन रीजंस की वजह से अवॉइड नहीं कर सकता। बात कुछ और ही है। सानू कहता है कि कुछ भी हो, अभी तो मैं सिर्फ जंप ही कर सकता हूँ, और चला जाता है। मिजुकी की मम्मी उसे शॉपिंग करवाती है। वो एक ड्रेस ट्राई करती है। फिर उसकी मम्मी उसे पूछती है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? क्या तुम किसी को लाइक करती हो? लेकिन मिजुकी मना कर देती है। तभी नकात्सु से कॉल करके पूछता है कि क्या तुम अभी मिल सकते हो? उसकी मम्मी कहती है कि डिनर से पहले वापस आ जाना। मिजुकी हाँ बोल देती है। टीम 1 दूसरी जगह पर खोदने लगती है। टीम 3 लिम्बो डांस करती है। टीम 2 भी काशियामा को लेकर लगी रहती है। काशियामा को कुछ फील होता है और उन्हें ऑस्कर के पास से हिंट मिल जाता है। सब उसे चेक करते हैं। फिर नंबा कहता है कि ये पहले हमें मिला है, तुम लोग नहीं देख सकते। उसमें 3 पेपर्स होते हैं। एक में लिखा होता है एक स्टैचू जो जंगल में होता है, उसके लिप्स चेक करो। टीम 1 चली जाती है। दूसरे पेपर में लिखा होता है कि पानी के पास जाकर चेक करो। ऑस्कर अपनी टीम को जाने के लिए कहता है। मिजुकी नकात्सु से मिलने आती है, लेकिन वहाँ पर सानू होता है। नकात्सु ने दूर से देखकर कहता है कि मैं कितना अच्छा हूँ ना। सानू उसे बताता है कि नकात्सु का प्लान होगा। तुम बिना कुछ बोले क्यों चले गए थे? लेकिन मिजुकी कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलता है कि मुझे लगा कि मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो हाँ कर देती है। सानू कहता है, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हारी वजह से जंपिंग स्टार्ट नहीं करी। मैंने पहले भी कहा था कि ये मत सोचा करो कि सब तुम्हारे लिए ही कुछ करेंगे। वो सैड हो जाती है। उसे देखकर सानू बोलता है कि मैं बस बता रहा हूँ कि तुम कौन हो। फिर मिजुकी कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से डिप्रेशन में जा रहा था। फिर सानू बोलता है कि तुम्हें डिप्रेस्ड होने की क्या जरूरत है, तुम वो ही करते हो जो तुम्हें करना होता है। मिजुकी कहती है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल कितारों के जैसे लगते हैं। सानू बहुत चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम भी आईबॉल मॉन्स्टर की तरह लगते हो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नकात्सु कहता है कि इन दोनों को क्या हुआ। जाते हुए सानू सोचता है कि क्या मैंने ज्यादा बोल दिया। सब खजाना ढूंढने में लगे होते हैं और स्टैचू के लिप्स के बारे में सोचते हैं। उन्हें स्टैचू के लिप्स दिख जाते हैं। ऑस्कर की टीम भी वहीं पर होती है, पर टीम 1 उन्हें हिट करके वहाँ से एनवलप उठा लेती है और अपने लीडर को दे देती है। तैनोजी उसको चेक करता है। ऑस्कर की टीम आकर बताती है कि हमने पानी वाली सारी जगह चेक कर ली पर हमें कुछ नहीं मिला। तभी ऑस्कर को एक कॉइन मिलता है। फिर वो गलती से पानी में गिर जाता है। वो उन पर गुस्सा करता है, लेकिन उन्हें भी एनवलप मिल जाता है। ऑस्कर भी उसे चेक करता है। टीम 2 का मेंबर नंबा को बताता है कि दोनों टीम्स को क्लू मिल गया है। नंबा कहता है कि बस हम ही रह गए। नकाओ ने तीसरा पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि वहाँ देखो। नंबा कहता है कि कहाँ पर देखना है और सोचता है। तभी नकात्सु वहाँ पर आता है। मशीन काम नहीं करती तो वो उसे चेक करता है। वहाँ पर वही क्लू होता है। वहाँ पर उसे भी वो क्लू मिल जाता है। वो मशीन पर गुस्सा करता है कि मेरा सामान दो। सब उसके हाथ में एनवलप को देखते हैं। मिजुकी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए आती है। उसकी मम्मी उसे दोबारा अमेरिका चलने के लिए कहती हैं। मिजुकी कहती है कि चलो चलते हैं। मिजुकी की डैड उससे कहते हैं, मुझे लगा तुम्हें यहाँ पर कोई काम खत्म करना है। घर से भागने से पहले तुमने यही कहा था। क्या वो काम हो गया? लेकिन मिजुकी कुछ नहीं बोलती। उसके डैड बोलते हैं कि काम हुआ नहीं है और तुम वापस जाना चाहते हो। लेकिन वो सोचती है और कॉल आने पर कहती है कि तुमने मुझे सानू से मिलने के लिए क्यों भेजा। नकात्सु कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो, लेकिन वो मना कर देती है।
नकात्सु कहता है कि मैं तो बस अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहा था, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, तुम बात बात पर झगड़ा करने लगते हो। सानू नॉर्मली ऐसा नहीं करता, वो तुम्हें अपनी सारी बातें बता देता है, मेरा मतलब एक फ्रेंड की तरह। वो कहती है कि मैं समझ गई। नकात्सु से सोने के लिए कहता है। मिजुकी से थैंक यू बोलती है और फोन कट कर देती है। मिजुकी अपने पेरेंट्स के साथ ही होती है। उसकी मम्मी उससे कहती है कि तुम सानू के लिए यहाँ पर आई हो ना, तुम्हारी मॉम को सब पता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? लेकिन मिजुकी मना कर देती है। वो कहती है कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, अभी तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, पर आगे इस बात को समझ जाओगी। तुम्हें तुम्हारे डैड जैसा ही कोई मिलना चाहिए, जिनके लिए तुम्हारी खुशी सबसे पहले है। मिजुकी स्माइल करती है, फिर अपने डैड से कहती है थोड़े दिन यहाँ पर और रुक के ट्राई करूंगी, और घर से भागने के लिए सॉरी। जब सानू दोबारा जंप कर लेगा तो मैं अमेरिका वापस आ जाऊंगी। वो कहते हैं कि अपने गोल पर फोकस करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तीनों स्माइल करते हैं। मिजुकी अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करती है। उसकी मम्मी बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड को मेरी तरफ से हेलो बोलना। उसके डैड ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वो उन्हें टैक्सी में बिठाकर ले जाती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए हाँ नहीं की है। टीम 2 को दूसरा हिंट मिलता है, HI। सब सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। नकात्सु कहता है कि ये किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। नैम्बा पूछता है कि तुम्हारे कार्ड पर क्या लिखा हुआ था। तैनोजी की टीम बताने से मना करती है। ऑस्कर भी आकर कुछ भी बताने से मना करता है। नैम्बा कहता है कि इस तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तैनोजी कहता है कि दोनों कार्ड्स मुझे दे दो, मैं खजाना तुम दोनों से शेयर कर लूंगा। ऑस्कर कहता है कि तुम्हें देने से अच्छा मैं इसे खा जाऊं। सब उसे रोकते हैं। मिजुकी आकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। नकाओ बताता है कि ट्रेजर हंट चल रहा है। नकात्सु पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। वो बताती है कि मुझे हॉस्टल के गेट से मिला है। नकाओ चेक करता है, उसमें लिखा होता है एक के लिए सब और सब के लिए एक। सब सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। मिजुकी बताती है कि सबको एक टीम की तरह काम करना चाहिए, अपनी ईगो छोड़कर आंसर ढूंढो। तभी लीडर्स आर्ग्यू करने लगते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। मिजुकी उन्हें बताती है कि प्रिंसिपल का ऑर्डर है। सब अपने अपने कार्ड्स को टेबल पर रखते हैं। कार्ड्स को मिलाकर नाम बनता है हिबारी। हिबारी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मुझे तो बहुत सारे लड़के लाइक करते हैं। तभी दोनों तरफ से सब बॉयज उसके पास आते हैं। हिबारी कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा मत करो। हिबारी के पास एक और एनवलप मिलता है। एनवलप लेकर सब वहाँ से चले जाते हैं। हिबारी कहती है कि मुझे तो सब लाइक करते हैं। सानू साकिमे के साथ फील्ड में ही होता है। उसके बाद वो जंप करने के लिए जाता है। सब अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर उसे ही देखने लगते हैं। सब हिबारी वाला एनवलप चेक करते हैं। कार्ड पर लिखा होता है कि खजाना मेरे अंदर है। तैनोजी कहता है कि इसका क्या मतलब है। नैनबा कहता है कि मैंने इस फोटो को कहीं पर देखा है। मिजुकी उन्हें इशारा करके बताती है कि वो रही, जो है स्कूल का फर्स्ट प्रिंसिपल मिस्टर हजम। सानू जंप करने के लिए जाता है और मिजुकी की बातें सोचता रहता है और जंप कर देता है। टीम लीडर्स पेंटिंग के पीछे चेक करती है। वहाँ पर एक लॉकर होता है। नैम्बा और तैनोजी से खोलते हैं तो वहाँ कुछ कपड़ों के साथ एक मैसेज होता है। मैसेज में लिखा होता है कि अगर तीनों लीडर एक टीम नहीं बनेंगे तो हमारे स्कूल का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, और अगर टीम बन गए तो सारी प्रॉब्लम से निकलकर टॉप पर आ जाएंगे। तीनों लीडर यूनिफॉर्म पहनकर आ जाते हैं। तैनोजी कहता है कि सकुरा कमेटी को मैं लीड करूंगा। नैनबा कहता है कि मैं करूंगा और ऑस्कर कहता है कि मैं करूंगा। तीनों की आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। लीडर्स को देखकर टीम भी आपस में झगड़ने लगती है। सैकिमा भी वहाँ पर आता है और बताता है कि सानू ने जंप कर दी और बहुत ज्यादा अच्छी की है। सानू को टीम मेंबर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। मिजुकी वहाँ से भागकर सानू के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जंप करने वाले हो। क्या तुमने सच में जंप कर दी और मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मैं अपने स्टैंडर्ड से अभी भी बहुत पीछे हूँ। वो कहती है कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जंप करते हुए देखूं। सानू हाँ कर देता है।